था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुशंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज 14/12/2020 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातःकाल के सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 40वें अध्याय में आप श्रवण कर रहे हैं, 39वें अध्याय के। इसमें देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा वर्णन नामक ये 39वां अध्याय है। और इस अध्याय में भगवान की बारात का प्रस्थान है। नारद जी ने कहा, विधेतात महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य नमोस्तुते, अद्भुतायं कथा शाभी तत्तोस्माभि कृपा निधे। हे तात ब्रह्मदेव, हे महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य, आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। आपने जो आश्चर्यजनक कथा सुनाई, हम उसके आगे और सुनना चाहते हैं। अब मैं सब पापों का नाश करने वाली शिवजी के मंगल विवाह की कथा सुनना चाहता हूं। परमात्मा शंकर महादेव ने उस मंगल पत्रिका को पाकर फिर क्या किया, अब आप उस कथा को सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बुद्धिमान नारद वत्स, शिवजी के परम यश को सुनो। महादेव जी ने उस मंगल पत्रिका को पाकर जो कुछ किया, शिवजी ने उस मंगल पत्रिका को, माने विवाह की कंकु, विवाह की लग्न पत्रिका, मंगल पत्रिका को लेकर जो आए थे, उन सबका प्रसन्नता के साथ सम्मान किया। उसे पढ़कर उस तिथि को विधि पूर्वक स्वीकार कर, उन लोगों का आदर पूर्वक सम्मान कर, और जो पत्रिका लेके आए थे उनको विदा कर दिया। उन मुनिजनों से शिवजी ने आपने यह अच्छा कार्य किया, आप सब भी मेरे विवाह में आइए, मैंने यह विवाह स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा। शिवजी के इन वचनों को सुनकर वे प्रसन्न हो गए और वे शिवजी को प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने घर वापस चले गए, हिमाचल के महलों में। नारद, देवेश्वर शिवजी महालीला करने वाले प्रभु देवताओं सहित लोक व्यवहार का आश्रय लेकर के जब उस समय परम प्रीति से भाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां आए और नम्र होकर के सिर झुका, हाथ जोड़ तुमने प्रणाम किया, फिर जय जयकार करते हुए तुमने स्तुति की। हे मुनि, नारद जी के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी ने महादेव जब आए तो नारद जी ने महादेव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। हे मुनि नारद, उसके बाद प्रशंसा तथा प्रार्थना करके तुमने शिवजी से जाने की आज्ञा मांगी। लौकिक व्यवहार को दिखलाते हुए शिवजी ने प्रसन्न होकर मुनिवर प्रेम से तुमसे कहा, हे मुनिवर, मुझसे आज तुम सुनो, जो मेरा प्रिय है उसे हे भक्तराज शिरोमणि मैं तुमसे कहता हूं।
तुम्हारी आज्ञा से पार्वती ने महान तपस्या की और प्रसन्न होकर मैंने पति होने का वादा किया। ये महादेव ने नारद जी से कहा। कृतं महत्तपो दिव्या पार्वत्या तव शासनात् तस्यै वरो मया दत्तः पतित्वे तोषिते नवये। मैं उसकी भक्ति से उसके वश में हूं, अतः मैं उसके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, आज से 7वें दिन वह विवाह होगा। मैं लोकाचार का आश्रय लेकर के विवाह महोत्सव करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, परमात्मा शिव जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर प्रभु को प्रणाम करके तुमने, यानी कि नारद माने तुमने कहा, नारद ने कहा महादेव से, आपको तो यही व्रत है, आपका तो यही व्रत है कि आप तो सदा भक्तों के वश में रहते हैं। आपने पार्वती की इच्छा के अनुरूप उचित व्यवहार किया है। भवतस्तो व्रतमिदं भक्तवश्यो भवान् मतः सम्यक् कृतं च भवता पार्वती मानसेप्सितम्। हे भगवान महादेव, मुझे अपना सेवक समझकर कुछ मेरे योग्य कार्य भी कहिए, आपको मेरा नमन है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर नारद, तुम्हारे द्वारा शिवजी से ऐसा कहने पर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक तुमसे कहने लगे, हे मुनि नारद, मेरी ओर से विष्णु आदि देवताओं, मुनिजनों, सिद्धों तथा औरों को भी चारों ओर निमंत्रण दे दो। सभी उत्साह तथा सज धज कर स्त्री पुत्रों सहित मेरे आदेश से आए। यहां पर मेरे विवाह महोत्सव में जो नहीं आएंगे उन देवता आदि को मैं अपना नहीं मानूंगा, यह निश्चय है। नागमिष्यन्ते ये त्वत्र मद्विवाहोत्सवे मुने ते स्वकीया न मंतव्या मया देवादया खलो। इसलिए सभी लोग इस विवाह महोत्सव में पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव के प्रिय, तुमने शिवजी की आज्ञा को स्वीकार कर शीघ्र जाकर सबको निमंत्रण दिया। नारद, उसके बाद तुम शिवजी के दूत बनकर निमंत्रण देकर उनके समीप आकर उनकी आज्ञा से वहां पर बैठे। शिवजी भी नारद के आने की प्रतीक्षा उत्कंठा के साथ कर रहे थे। अपने गणों के साथ वह नृत्य कर रहे थे। उसी समय सज धजकर पूरे परिवार के साथ विष्णु भगवान कैलाश धाम में पधारे बैकुंठ से। एतस्मिन्नेव काले तो रचयित्वा स्ववेशकम् आजगामाच्युत अच्युतः शीघ्रं कैलासं सपरिच्छदः। भगवान सबसे पहले अतिथि के रूप में भगवान विष्णु पधारे कैलाश में। उन्होंने लक्ष्मी तथा अपने परिवार के साथ शिवजी को प्रसन्न होकर प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से उचित स्थान पर बैठे और मैं भी अपने गणों के साथ शीघ्र कैलाश गया। प्रभु को प्रणाम कर आनंद पूर्वक वहां बैठा। वहां इंद्र आदि लोकपाल अपने परिवार तथा स्त्री पुत्रों के साथ सुशोभित होकर आए। मुनि, नाग, सिद्ध, गंधर्व और लोग भी निमंत्रण पाकर के प्रसन्नता से वहां कैलाश में पधारे। शिवजी ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का अलग अलग प्रसन्न होकर सत्कार किया। उसके बाद कैलाश में आश्चर्यजनक उत्सव हुआ। देवस्त्रियों ने वहां नृत्य आदि किए। हे नारद, इसमें विष्णु आदि जो देवता वहां आए थे वे सब शिवजी की बारात में जाने के लिए ही आए थे। ये सभी शिवजी द्वारा आमंत्रित तथा मेरे द्वारा प्रेरित थे, अतः वे सभी शिवजी की सेवा में लग गए। सातों माताएं ब्राह्मी, सप्त मातृका यानी कि ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री और चामुंडा, ये सप्त मातृकाएं हैं। सप्त मातृकाएं ये हैं ब्राह्मी,
माने त्रिदेवों की पहले ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी, ठीक है, 3 तो ये हो गई। और इंद्र की शक्ति इंद्राणी 4, कुमार की शक्ति कौमारी 5, चामुंडा 6, बाराही 7, ये सप्त मात्रिकाएं हैं। सातों माताएं यथा योग्य शिवजी की सजावट करने में प्रसन्नता के साथ लग गईं। मुनिवर, परमेश्वर प्रभु शिवजी की इच्छा से ही उनका स्वाभाविक वेश सजाया जाने लगा। चंद्रमा मुकुट के स्थान पर विराज रहा था। उनका तीसरा नेत्र तिलक के समान शोभित हो रहा था और कान के आभूषण 2 सांप अनेक रत्न जटित कुंडल के समान थे। दूसरे अंगों पर लिपटे हुए सर्प अनेक रत्न जटित आभूषण जैसे लग रहे थे। चंदन मिश्रित विभूति माने भस्म जो थी उसमें चंदन मिलाया गया था। उनका अंगराग था गजचर्म, व्याघ्र चर्म, उनके लिए उत्तम रेशमी वस्त्र थे। विभूतिरंगरागो भू चंदनादि समुद्भवा तद्दुकूलमभूत दिव्यं गजचर्मादि सुंदरम। माने हाथी की चमड़ी और व्याघ्र शेर की चमड़ी, यही उनके रेशमी वस्त्र थे। उस समय शिवजी का रूप ऐसा सुंदर हो गया था जो वर्णन से परे था। शिवजी उसमें पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न दिखलाई दे रहे थे। उसके बाद देवताओं के पक्ष वाले दानव, नाग, पक्षी, अप्सराएं, महर्षि, ये सभी प्रसन्न होकर शिवजी के समीप आकर कहने लगे। सभी ने कहा महादेव से, हे महेश्वर महादेव, आप महादेवी गिरजा के साथ विवाह कर हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा सबने महादेव से प्रार्थना की। गच्छ गच्छ महादेव विवाहार्थं महेश्वर गिरिजाया महादेव्या सास्माभि कृपां कुरु। तब विष्णु ने शिवजी को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अवसरोचित यह बात कही। विष्णु ने कहा, हे देव महादेव, देवादिदेव महादेव, शरणागतों के प्यारे, अपने भक्तों को कार्य करने वाले, मेरा निवेदन सुनिए। हे शिवशंकर, ग्रहसूत्र की विधि से हिमालय की कन्या के साथ आप अपना विवाह कीजिए। ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। जब आप इस प्रकार विधि पूर्वक विवाह करेंगे तो यही परंपरा सर्वत्र प्रसिद्ध होगी। सबसे पहला विवाह सृष्टि में महादेव का ही हुआ। हे नाथ, अपने कुलधर्म के अनुसार मंडप स्थापन नांदी मुख श्राद्ध को भक्ति से कराकर संसार में अपने सुयश की स्थापना करें। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु ने परमेश्वर शिवजी से जब ऐसा कहा तो लोकाचार में तत्पर शिवजी ने विधि पूर्वक वैसा ही किया। यानी कि सृष्टि जब से हुई, सृष्टि के आरंभ में महादेव का पाणिग्रहण आदर्श है। सबसे पहला पाणिग्रहण महादेव का ही हुआ, आदर्श पाणिग्रहण। और उसके बाद सृष्टि में उसके बाद फिर दूसरा पाणिग्रहण आगे हुए। शिवजी ने इस एवं मंडप स्थापन नांदि मुखं तत्कुल धर्मता कारय प्रीतितो नाथ लोके स्वं ख्यापयन् यशः। त्वया च क्रियमाणे तु विवाहस्य विधौ हरा स एव हि तथा लोके सर्वः सुख्यातिमाप्नुयात्। हे महादेव, आपका ग्रह सूत्र के अनुसार जैसे विवाह होगा, सृष्टि में आगे इसी तरह से लोग इसको आदर्श मान करके आगे पाणी ग्रहण करेंगे। शिवजी ने इस अभ्युदय कार्य का समस्त भार मुझे सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी विवाह कराने वाले हैं तो पूरा का पूरा कार्य ब्रह्मा को दे दिया। तो शिवजी ने इस अभ्युदय कार्य का समस्त भार मुझे सौंप दिया और मैंने मुनिजनों की सहायता से उसे आदर पूर्वक किया। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, है ना, भृगु, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि और पराशर। हे महामुनि नारद, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाक, अकृतश्रम,
अगस्त्य, च्यवन, च्यवन ऋषि वो हैं भृगुवंशी हैं, और इनकी कठोर तपस्या जो खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के पास में, ये इसमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से शायद 7-8 किलोमीटर होगा, और जो बड़वा तहसील है तो बड़वा से 12 किलोमीटर होगा, जिसे च्यवन वन भी कहते हैं, और ये नर्मदा के उत्तर तट पर है जहाँ पर च्यवन ऋषि तप करते थे। और जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर से शायद 7-8 किलोमीटर होगा, और बड़वा तहसील से 12 किलोमीटर होगा, और इंदौर शहर से ये जो च्यवन वन माने च्यवन तपस्थली, ये लगभग 70 किलोमीटर होगी। वहां पर ईश्वरी गया है नर्मदा परिक्रमा में 1998 में निकले जब वहां से, तो च्यवन आश्रम भी आता है, तो वहां पर गए हुए हैं। तो ये च्यवन ये नर्मदा खंड में ये सिद्धों की भूमि है, तो कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं, और नर्मदा जी जो बहती हैं 7 योजन प्रमाण यानी कि 100 योजन की लंबाई में, तो नर्मदा नदी का जो उत्तर तट है वो विंध्य पर्वत पर, विंध्य पर्वत मिर्जापुर शुरू होता है, और विंध्य पर्वत यहाँ पर लेटा हुआ है। विंध्य पर्वत मिर्जापुर से लेकर के और केवड़िया कॉलोनी यानी कि भरूच तक, यानी कि नर्मदा जी अरब सागर में समाती हैं, वहां तक विंध्य पर्वत लेटा हुआ है। तो नर्मदा का जो उत्तर तट है वो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पहाड़ है, और नर्मदा का जो दक्षिण तट है वो सतपुड़ा के जंगल है, वो कर्नाटक और केरल तक फैले हुए हैं, कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। ये जो कन्याकुमारी तक नर्मदा का जो दक्षिण तट है वो सतपुड़ा माने 7 पहाड़, ऐसे 7 पहाड़, और इन्हीं सतपुड़ा के अंतर्गत ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, पंपा सरोवर और ये सब जो महान तीर्थ हैं, ये सब उसी सतपुड़ा के जंगलों में आते हैं। च्यवन, गर्ग, शिलाद, गर्ग ऋषि ने तो गर्ग जो भगवान कृष्ण का नाम भी रखा, और ये चंद्रवंश के भी आचार्य हैं, कुलगुरु हैं, और ये महादेव की जन्म पत्रिका भी इनने ही निकाली थी। ऐसे गर्ग, शिलाद और दधीच ऋषि का आश्रम लखनऊ से 90 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, और नैमिषारण्य जो महातीर्थ है, जिस नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक आदि मानव मनु और शत्रुपा ने तपश्चर्या की थी, और वहां पर आज जब गंगा जी नहीं आई थी तो उसमें गोमती को ही गंगा कहते हैं। गोमती के तट पर आदि मानव मनु शत्रुपा ने जिस जगह पर तपस्या की थी वो नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में मिश्र तीर्थ है, ये दधीच ऋषि का आश्रम है, और दधीच ऋषि का आश्रम है, पिपलाद का भी आश्रम है। तो ये दधीची, उपमन्यु, भरद्वाज इलाहाबाद प्रयाग जिसे कहते हैं, तो भरद्वाज, आकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौश शिष्यों सहित व्यासी भी पधारे। मेरे द्वारा प्रेरित ये तथा और भी अनेक महर्षि शिवजी के पास आए, उन्होंने विधिवत विवाह कर्म कराया। जो विवाह पद्धति चली आ रही है, ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विवाह पद्धति को शुरू किया था, और महादेव का सबसे पहला पाणी ग्रहण हुआ। वेदों तथा वेदांगों के ज्ञाता उन ऋषियों ने, ब्रह्मा जी मुख्य हैं, अन्य ऋषियों ने भी हेल्प सहयोग सब किया, और उन ऋषियों ने वेदोक्त विधि से, और वेद से ही कल्प सूत्र, गृह सूत्र, ये सब वेद से ही निकले हैं। तो उन्होंने ज्ञाता उन ऋषियों ने वेदोक्त विधि से कौतुक सूत्र में बांधकर रक्षा मंत्र पढ़ने लगे। बर दुल्हन जब बैठते तो वहां पर गांठ बांधी जाती है, तो गांठ में सुपारी है, कुछ दक्षिण ऐसा करके वो परंपरा भी वहीं शुरू हुई है। बर दुल्हन बैठे एक आसन, ता वशिष्ठ दीन अनुशासन। जब सीताराम का विवाह हुआ तो वहां भी उसी विधि से हुआ था जैसे पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों से तथा अनेक पौराणिक स्तोत्रों से अन्य प्रकार से ऋषिगण मंगलाचार करने लगे। विवाह के मध्य में मंगलाचार भी वेद होता है, क्योंकि सब जो जिसको शंकराचार्य परंपरा जो आपको प्राप्त है चारों मठों से, ऋग्वेदीय पूर्वामनाय जगन्नाथ गोवर्धन मठ, यजुर्वेदीय श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में जो है, और सामवेदीय शारदा मठ
जो सोमनाथ के पास में है, और अथर्ववेदीय ज्योतिष मठ जो जोशी मठ जिसे कहते हैं बद्री विशाल बद्रीनाथ के पास में है। ये चारों मठ, इन चारों मठों को इस परंपरा को 1 अरब 95 करोड़ 8 लाख और कुछ हजार वर्ष इस परंपरा को हो गए हैं। आदि शंकराचार्य जी ईसवी सन से, माने क्रिश्चियनों का जो ईसवी सन है, अभी 2020 चल रहा है, ईसवी सन से 508 वर्ष पहले का है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी का महादेव नहीं शंकरम लोक शंकरम महाकाली शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के सनातन धर्म की स्थापना की। ऐसे वो आदि शंकराचार्य जी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पर गोविंद भगवत्पाद से सन्यास दीक्षा ग्रहण की, और वेद कहते हैं सन्यासेन तनुंग त्यजेत, मनुष्य को सन्यास लेके ही देह छोड़ना चाहिए, बिना सन्यास के नहीं। तो ये परंपरा जो शांकरी परंपरा, और आदि शंकराचार्य जी मतलब विष्णु भगवान दक्षिणामूर्ति यानी कि शंकर के पहले शिष्य विष्णु भगवान है, पुत्र भी है शिष्य भी हैं, और आदि विष्णु के शिष्य ब्रह्मा जी, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी, और 10वीं पीढ़ी में आदि शंकराचार्य जी हैं, जो आज से लगभग 2508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य मन अवतरण हुआ केरल में। तो ऐसी जो जिस परंपरा से आप श्रवण कर रहे हैं, ये परंपरा आदि शंकराचार्य जी परंपरा लगभग 2508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी हुए हैं। और ये जो परंपरा है ये 1 अरब 95 करोड़ 8 लाख और कुछ हजार वर्ष से परंपरा अनवर्त अद्यावधि चली आ रही है, ये चारों मठों के। और शासकों पर शासन करने के लिए चारों मठों की स्थापना आदि शंकर ने की। तो ये जो वेदों वेदांगों को ज्ञाता ऋषियों ने वेदोक्त विधि से, ये सब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों से था, अनेक पौराणिक स्तोत्रों से था, अन्य प्रकार से ऋषिगण मंगलाचार करने लगे विवाह के बीच में। पार्वती शिव के विवाह में मंगलाचार, उन ऋषियों ने ऋग यजु साम सूक्तैस्तु तथा नाना विधि परहे मंगलानि च भूरीणि चक्रु प्रीत ऋषयोखिल। अखिल मन संपूर्ण सभी ऋषियों ने मंगलाचरण किया। ब्रह्मा जी ने विवाह की, ब्रह्मा जी नायक हैं, ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा। तो ये जो ऋषियों ने शिवजी से तथा मुझसे सभी ग्रहों की शांति के लिए ग्रहों का पूजन किया। नवग्रहों, ध्यान रखना सज्जनों, नवग्रहों का पूजन होता है। नवग्रहों की रोज पूजा नहीं होती है, नवग्रह शांति होती है। समय समय पर नवग्रहों का पूजन और नवग्रह शांति होती है। और रोज का पूजन, एक देव अच्युत प्रभु पूजा, भगवान विष्णु की और भगवान शिव की, इनकी रोज पूजा, ये देव हैं, इनकी रोज पूजा करना चाहिए। और शनि राहु केतु सोम ये सब ग्रह हैं, नवग्रह हैं, और नवग्रह के ऊपर 10वीं अनुग्रह प्रभु महादेव का है। और जो महादेव का भक्त है, प्रभु महादेव का अनुग्रह है, उनके नवग्रहों का कोई प्रभाव न होए, नवग्रह उनका विनाश ना कर सकें। जैसे प्रहलाद का, ध्रुव का, भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, उनका ग्रह आदि कोई पीड़ा नहीं दे सकते हैं। ऐसे तो उस विवाह के मध्य में नवग्रहों की शांति की जाती है। नवग्रहों की तो मंडपस्थ देवताओं का पूजन कराया। सब यथोचित पूजन कर लेने के बाद प्रसन्नचित होकर के शिवजी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ऋषियों को। तब वे सर्वेश्वर शिवजी द्वारा ब्राह्मणों को आगे करके उनके पीछे प्रसन्न होकर स्वयं भी उस कैलाश पर्वत से चलने लगे। बारात को मुखहीन विपुल मुख काओ, हष्ट पुष्ट को अति तन खीना। महादेव की बारात चलने लगी, भूत प्रेत सब चलने लगे, और देवता दानव सिद्ध नाग किन्नर और ऋषि और ब्रह्मा जी विष्णु जी सब महादेव की बारात में चलने को तैयार हुए। और बारात की निकासी हुई कैलाश से।
अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिवजी कैलाश पर्वत से बाहर आकर के देवता तथा ब्राह्मणों के साथ बड़े प्रसन्न थे, मुग्ध थे, प्रसन्न थे। उस समय वहां देवताओं ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए नाचना, गाना, बजाना रूप महोत्सव किया। देवताओं ने बड़ा भारी महोत्सव हुआ। वही कैलास कुदरं शंभुस्तस्थौ मृदमुदान्वितः देवै सहे द्विजैश्चैव नाना लीला करा प्रभो। महादेव नटेश्वर हैं, नटों के ईश्वर हैं, नृत्य और नटेश महादेव लीला कर हैं। तदोत्सवो महानासीत् तत्र देवादिभिः कृतः संतुष्ट्यर्थं महेशस्य गानवाद्य सुनृत्यकः। गान, नाचना, गाना, बजाना, इस सब महादेव की प्रसन्नता के लिए सभी देवताओं ने किए। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। बोलो महाशंकर भगवान की जय।